सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर हम देखें 15 साल आपने कहा कि आप गली मोहल्ले में गए, लोग आपके पास, उस वक्त कहा जाता था आपके पास नजरियाती कारकुन है, एक नजरियाती कारकुनों की टीम, आपके ओहदे उनके पास थे। आज ओहदे वो जो स्टेटस को की बात करते हैं उन लोगों के पास ज्यादा चले गए। देखिए नसरुल्लाह, मैं हमेशा एक लोगों को मिसाल देता हूं। मैं एक गुनाहगार आदमी हूं, लेकिन जिस तरह मेरे मेहमान आया तो मैंने पूरी अपनी जिंदगी कोशिश की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सीखने की। वो है हमारे लिए गाइड, कुरान भी हमें ये कहती है। तो उसमें अब फतह मक्का से पहले भी थे मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोग, उसके बाद भी थे। तो उसके जब फतह मक्का के बाद तो दुनिया आना शुरू हो गई ना उनके पास, और वहां भी यही हुआ कि मैं नया पुराना हूं, कि मैं तो जी पुराना आपके साथ था, हम आपके साथ हिजरत करके आए, मुहाजिर थे। तो वो बड़ा एक टेंशन हुई कि नए लोग आ गए। अब खालिद बिन वलीद, जिसने मुसलमानों को तकरीबन शिकस्त दी जंग ओहद पे, तो उसको उन्होंने बना दिया सैफुल्लाह, सिपा सलार। उन्होंने अबू सुफियान की फैमिली में से मुस्तकबिल की लीडरशिप आ गई। उन्होंने उन लोगों को लेके आए जो मेरिट थी। देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एस्टैब्लिश किया मेरिट। आप अगर उसके बाद मुसलमानों का सारा देखें तो मुसलमान तो लोग, और ईरान से लोग मुसलमान हो रहे थे और लोगों से आ रहे थे मुसलमान हो रहे थे। तो उन्होंने ये फिर नहीं रखा कि तुम नए हो या पुराने हो, तुम ये नजरियाती हो, नहीं, मेरिट के ऊपर लोगों को और पोजीशंस दी। और आप ये देखें कि उनके हमारे रसूल के पर्दा करने के बाद 30 साल के बाद मोरक्को से लेके तो पहुंच गए थे हिंदुस्तान तक, तो